Hello guys, welcome to my channel Medic Maniac. So today's topic is brachial plexus. So what do you mean by brachial plexus? So first of all we have to know the meaning of brachial. So brachial means arm and plexus means network. So particularly brachial plexus is a network of nerves which are supplying the areas of arm and particularly the structures around it. So don't be confused that brachial means the nerves only supplies to arm. No, it also supplies the front of thorax and also the back of thorax. So let's see further. Brachial plexus is made up of anterior primary rami of spinal nerves C5 to C8 and T1. Yes guys, ये ध्यान रखिएगा कि anterior primary rami, it's not a posterior, क्योंकि जितने भी रेमाई बनते हैं और जितने भी प्लेक्सस बनते हैं वो हमेशा वेंट्रल रेमस से बनते हैं. दैट मीन्स वेंट्रल मीन्स एंटीरियर. एंड यस, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट it is made up of C5 to T1, which are oftenly asked in MCQs. Occasionally, anterior primary rami of C4 and T2 also contributes. हाँ, क्योंकि देखो, इन आवर बॉडी देयर इज़ नथिंग सर्टेन, कुछ भी आगे पीछे थोड़ा हो सकता है. सो जनरली होता है C5 to T1, बट यस C4 और T2 भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. सो प्रीफिक्स्ड प्लेक्सस मतलब जिसमें C4 का जो रूट हो वो बड़ा हो, एंड C5 इज ऑल्सो प्रेजेंट विथ स्मॉल T1 एंड ऑफनली एब्सेंट T2. एंड पोस्ट फिक्स उसका वाइस वर्सा है. सो आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्रेकियल प्लेक्सस का डायग्राम है. या इट्स नॉट क्लियर बट इट इज़ ईजी टू मेड इट. C5 टू C5 C6 सबसे पहले हमको बना देने हैं. उन दोनों को जॉइंट करके उनका फर्दर एक्सपेंशन करना है. C7 अकेला रहेगा और C8 एंड T1 सेम एज C5 टू C5 एंड C6. Now brachial plexus is divided into roots, trunks, divisions, cords and branches. RTDCB. मैंने इसे रट्टू DCB जैसे याद रखा है. सो यू कैन रिमेंबर इट इन योर वे, और आप ये भी शायद यूज़ कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगे तो. R and T आर प्रेजेंट इन द नेक. सो पर्टिकुलरली हमारा ब्रेकियल प्लेक्सस डिवाइडेड होता है RTDCB में, और वो फैला हुआ होता है नेक में, बिहाइंड क्लेविकल और एक्जिला में. सो रूट्स एंड ट्रंक्स आर प्रेजेंट इन नेक, डिविजन्स आर प्रेजेंट बिहाइंड द क्लेविकल, and cords and branches are present in axilla. हाँ, as we see that diagram further is not a real one, क्योंकि उसमें इतना मतलब ब्रेकियल प्लेक्सस इतना कभी स्ट्रेट नहीं होता है. यहाँ पे जो आप देख रहे हो कि ब्रेकियल प्लेक्सस इज इमर्जिंग फ्रॉम C5 to T1 intervertebral foramen coming behind the clavicle and then entering into the axilla. So it's like this. Now there are 5 main branches of brachial plexus, which are musculocutaneous, median nerve, ulnar nerve, radial nerve, and finally axillary nerve. You have to note one thing is radial nerve is thickest nerve. So उसकी जो root value होगी वो C5 to T1 होगी. Yes, C5 to T1. Now let's see the branches of cords with mnemonics. So first of all there are total 3 cords: lateral cord, medial cord, posterior cord. So let's see lateral cord first. So from lateral cord 3 branches emerges, that is lateral pectoral nerve, musculocutaneous nerve and lateral root of median nerve, that is LML. ये ध्यान रखिए, लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व है तो अगर इसमें लेटरल हुआ तो डेफिनेटली उसका मीडियल होगा ही. सो आगे हम देखेंगे कि मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व भी होता है, और ये रूट होते हैं मीडियन नर्व के. सो लेटरल और मीडियल जब दोनों जॉइंट हो गए तो वो फॉर्म करेंगे मीडियन नर्व. लेट्स सी फर्दर. मीडियल कॉर्ड. मीडियल कॉर्ड
का एक निमोनिक बहुत मतलब इजी है, दैट इज़ 4MU। मीडियल पेक्टोरल नर्व, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व। देखा, मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व इज़ अ ब्रांच ऑफ मीडियल कॉर्ड, एंड देन फाइनली अल्नर नर्व। सो जनरली इसमें याद क्या रखना है, पहली बात मीडियल कॉर्ड है तो डेफिनेटली सब मीडियल ही है ज़्यादातर, सिर्फ अल्नर को छोड़ के। एक रहा मीडियल पेक्टोरल नर्व, दूसरे दो है मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म एंड फोर आर्म, तो ये दोनों हो गए। और इसको याद रख लेने का है कि मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व लेटरल कॉर्ड में था लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, और इसमें एक और है अल्नर नर्व। नाउ पोस्टीरियर कॉर्ड, पोस्टीरियर कॉर्ड का निमोनिक है अल्नर, बट गाइज रिमेंबर दैट डोंट बी कंफ्यूज बिटवीन अल्नर नर्व विच इज़ अ ब्रांच ऑफ मीडियल कॉर्ड। सो इसमें कंफ्यूज मत होना। सो लेट्स सी इट्स ब्रांचेस। अल्नर नर्व is not included. So with mnemonic ulnar, U stands for upper subscapular nerve, L stands for lower subscapular nerve, N stands for nerve to latissimus dorsi. Yes, ये नाम ही कह देता है कि ये latissimus dorsi को सप्लाई करेगा। Then axillary nerve and finally radial nerve. सो गाइज ये निमोनिक्स के साथ मतलब ब्रांचेस को याद रखना बहुत ईजी हो जाएगा। जस्ट यू हैव टू रीड फॉर वंस और ट्वाइस एंड यू कैन गेट योर हैंड्स ऑन दिस टॉपिक। सो नाउ लेट्स सी कि कौन कौन सी ब्रांच किस किस को सप्लाई करती है, किस मसल को सप्लाई करती है। सो डोर्सल स्कैपुलर नर्व सप्लाइज टू लिवेटर स्कैपुली, रोम्बोइड मेजर एंड माइनर। गाइज ये आपको बिल्कुल मतलब एकदम ऑन द टिप ऑफ द टंग होना चाहिए, बिकॉज ये ज़्यादातर चीज़ें MCQ में आती है। और ये ब्रेकियल प्लेक्सस, अब तो ये जो चेंज हो गया है MCI का नया सिलेबस, तो 10 मार्क्स के क्वेश्चन भी इंक्लूडेड है, तो उसमें ब्रेकियल प्लेक्सस आ सकता है। सो उसमें आपको ये सब चीज़ें लिखनी पड़ेगी विथ डायग्राम। एंड यस, अप्लाइड एनाटॉमी ये हम आगे पढ़ाएंगे आपको इन माई नेक्स्ट वीडियो। सो लेट्स सी, dorsal scapular nerve supplies to levator scapulae. Levator scapulae is a muscle of back of neck. That means levator scapulae means, levator means which raises anything, and scapula means scapula. So generally levator scapulae raises the scapula. Rhomboid major and minor are the muscles of back of the thorax. Then suprascapular nerve, नाम से ही पता चल रहा है suprascapular, so वो स्केपुलर के ऊपर, स्केपुला के ऊपर होगा। So it supplies the supraspinatus, infraspinatus and trapezius. So guys, स्केपुला जो है उसके डोर्सल पार्ट में कौन कौन से मतलब रीजन्स होते हैं, तो एक जो स्पाइन है उसके ऊपर का सुप्रास्पाइनेटस, स्पाइन के नीचे का इंफ्रास्पाइनेटस, एंड ट्रेपेजियस मसल जो कि स्केपुला के बहुत नज़दीक होता है। तो ये 3 मसल है आपको जो याद रखने हैं, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस एंड ट्रेपेजियस। उसके बाद है सबक्लेवियस, सप्लाइज टू सबक्लेवियस मसल, ये तो बहुत ईजी है, सबक्लेवियस को सप्लाई कर रहा है। उसके बाद मस्कुलोक्यूटेनियस मसल्स सप्लाइज टू BBC, यस BBC, बाइसेप्स ब्रेकाई, ब्रेकियालिस एंड कोरेकोब्रेकियालिस। सो आप इसको निमोनिक से, इस निमोनिक से याद रख सकते हो BBC से, दैट इज़ मस्कुलोक्यूटेनियस। उसके बाद है मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म एंड फोर आर्म सप्लाइज आर्म एंड फोर आर्म सेंसेशंस। हाँ, क्योंकि ये क्यूटेनियस नर्व से तो डेफिनेटली कोई मसल को सप्लाई नहीं करने वाली है, ये जस्ट आपको आर्म और फोर आर्म के सेंसेशंस, दैट इज़ टच एंड सेंस को जस्ट जज करेगी। उसके बाद है अल्नर नर्व। यस गाइस, दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अल्नर नर्व सप्लाइज द 15 इंट्रिंसिक मसल ऑफ पाम एंड 1.5 मसल ऑफ फ्रंट ऑफ फोर आर्म। सो गाइज, अल्नर नर्व आप देख रहे हो कि 15 इंट्रिंसिक मसल ऑफ पाम को सप्लाई करती है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नर्व है। अगर ये पैरालाइज हो गई या ये इंजर्ड हो गई तो डेफिनेटली आपका पाम काम करना बंद कर देगा। 15 इंट्रिंसिक मसल को सप्लाई नहीं होगा तो कहाँ से आप एक्शन कर पाओगे। और 1.5 मसल ऑफ फ्रंट ऑफ फोर आर्म, तो उसमें एक पूरा मसल होगा फ्लेक्सर कार्पी रेडियालिस का, एंड आधा मसल होगा मसल ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। वैसे उसके 2 हेड्स होते हैं तो आधे हेड को ये सप्लाई करेगी। एंड हाँ, ये जो फर्स्ट मसल है फ्लेक्सर कार्पी रेडियालिस इज़ सुपरफिशियल मसल ऑफ फ्रंट ऑफ फोर आर्म। एज वी ऑल नो दैट फ्रंट ऑफ फोर आर्म इज़ डिवाइडेड इनटू 2 लेयर्स, दैट इज सुपरफिशियल एंड डीप। सो फर्स्ट मसल है ये सुपरफिशियल मसल है, और जो सेकंड मसल है वो डीप मसल है।
नाउ अपर सबस्केपुलर नर्व सप्लाइज अपर पार्ट ऑफ सबस्केपुलर मसल्स। सो ये भी इजी है, अपर सबस्केपुलर नर्व है तो अपर पार्ट को सप्लाई करेगी सबस्केपुलर मसल के। सो गाइज अगर मतलब ये आपको ऐसे ही याद रखना है कि जो आप कोड्स है, कोड्स की ब्रांचेस लिखो और उसके साथ आप कोरिलेट करते जाओ कि वो किस मसल को सप्लाई करेगा। सो यू विल फाइंड इट ईजी। देन लोअर सबस्केपुलर नर्व सप्लाइज लोअर पार्ट ऑफ द सबस्केपुलर मसल। ये भी नाम के ऊपर से ही है, लोअर पार्ट ऑफ सबस्केपुलर नर्व मसल। एंड एडिशनली इट ऑल्सो सप्लाइज टेरिस मेजर। आप ऐसे याद रख सकते हो कि एक लोअर है और एक मेजर है, मीन्स मेजर कोई बड़ी चीज़ और लोअर हो गई कुछ छोटी चीज़ या मतलब नीचे की चीज़, तो ये दोनों जैसे ऑपोजिट जैसे हो गए, बट वो उसको ही सप्लाई करता है, लोअर सप्लाइज मेजर। उसके बाद नर्व टू लेटिसिमस डोर्सी सप्लाइज टू लेटिसिमस डोर्सी मसल। आगे भी कहा लेटिसिमस नाम है तो लेटिसिमस को सप्लाई करेगी। यस गाइज, उसका दूसरा नाम भी है थोरेकोडोर्सल नर्व। नाउ रेडियल नर्व सप्लाइज ट्राइसेप्स ब्रेकाई एंड बैक मसल ऑफ फोरआर्म। ये भी इम्पोर्टेंट हो गई कि क्योंकि ये बैक मसल ऑफ फोरआर्म को सप्लाई करती है। जो सारे पूरे के पूरे जो बैक मसल्स है फोरआर्म के, ये इससे सप्लाई होते हैं। और अगर ये इंजर हो गई तो योर बैक मसल ऑफ फोरआर्म इज डिनर्वेटेड। एंड ट्राइसेप्स ब्रेकाई, ओके। Then axillary nerve supplies deltoid and teres minor muscles. So ये ध्यान रखना कि ये टेरिस मेजर और टेरिस माइनर दोनों है, तो मतलब कंफ्यूज ना हो जाओ। उसके लिए हमने बताया कि लोअर के साथ आएगा मेजर और एक्सिलरी नर्व सप्लाइज डेल्टोइड एंड टेरिस माइनर मसल्स। Deltoid is also very important muscle as it is used in abduction of arm up to 0 degree up to 90 degree. C5, C6 and C7 root joins to form long thoracic nerve. Yes guys, ये भी इम्पोर्टेंट है। इस नर्व को हम नर्व ऑफ बेल भी कहते हैं। C5, C6, C7 नर्व जब जॉइंट होगी तो वो एक नर्व बनाएगी जो लॉन्ग थोरेसिक नर्व के नाम से जानते हैं हम। दिस नर्व सप्लाई सेरेटस एंटीरियर मसल्स। सेरेटस एंटीरियर मसल जो कि साइड ऑफ दी थोरेक्स में प्रेजेंट होती है, उसको सप्लाई करेगी। नाउ ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस। गाइस हर एक चीज़ की ब्लड सप्लाई होती है और उस ब्लड सप्लाई के बिना मतलब कोई चीज़ मतलब काम की नहीं है, सभी चीज़ को ब्लड सप्लाई चाहिए। सो यहाँ पे लिखा भी है दिस आर्टरीज आर लाइफ लाइन ऑफ दिस इम्पोर्टेंट प्लेक्सस। सो द आर्टरीज आर वर्टिब्रल आर्टरी, सुप्रास्केपुलर एंड ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी। ये आपको याद रखना है। जनरली ये ज़्यादातर मतलब क्वेश्चंस के लिए पूछा नहीं जाता है एमसीक्यू में ये ब्लड सप्लाई वाला, बट फिर भी हमें अगर पूरे मार्क्स चाहिए अगर थियरी में तो हमको लिखना पड़ेगा। इंपॉर्टेंस ऑफ दिस प्लेक्सस, इट सप्लाइज मसल्स ऑफ थोरेक्स। सो आप जान ही गए हो कितने सारे मसल्स को सप्लाई करती है। और अगर ब्रेकियल प्लेक्सस में कहीं पे भी किसी भी जगह पे इंजरी हो गई या ब्रेकियल प्लेक्सस काम ना करे तो जितने भी मसल्स उससे सप्लाई होते हैं वो सभी डिनर्वेटेड हो जाएंगे, सभी का फंक्शन बंद हो जाएगा। ज़्यादातर आर्म पे असर होगा, फोर आर्म पे असर होगा, पाम पे असर होगा। सो मीन्स कोई फ़ायदा नहीं रहेगा आर्म्स का, फोर आर्म्स का। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक इन कैडेवर, बट जनरली इतना ये क्लियर नहीं रहता है। हमने जब डाइसेक्ट किया था तब उतना क्लियर नहीं था, हो सकता है मैंने डाइसेक्ट किया था तो इतना ना हो, शायद आप करो तो अच्छे से डाइसेक्ट कर लो। सो ये है, ओके। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड येस, इट्स क्लिनिकल एनाटॉमी इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट एज नथिंग इज़ देयर विदाउट क्लिनिकल्स। सो जो है हम थियरी पढ़ के कुछ नहीं होता, क्लिनिकल्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। सो माई नेक्स्ट वीडियो इज़ ऑन क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस। टिल देन कीप स्टडिंग, बी हैप्पी।